हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योमेट्रिकल आर्ट में कंस्ट्रक्शन नंबर 15 ए आपको बताएंगे, जिसका ऑब्जेक्ट है टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन इक्वल इन लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्किल ऑफ रेडियस 2.2 सेंटीमीटर। अर्थात एक दिए गए सर्किल की जो रेडियस है उसके सर्कमफेरेंस के बराबर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इस कंस्ट्रक्शन में हमें ये काम बताना है। तो कैसे इसको करना है? सबसे पहले तो जो आपको ऑब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले गिवन नोट करना है। गिवन में क्या है? अ सर्किल ऑफ रेडियाई 2.2 सेंटीमीटर। अ सर्किल ऑफ रेडियाई 2.2 सेंटीमीटर इट इज गिवन, अर्थात ये ज्ञात है। उसके बाद फिर आती है बात रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड अर्थात हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है, रचना क्या करनी है। तो रचना करने के लिए टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन इक्वल इन लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ गिवन सर्किल, इसी को हम रिक्वायर्ड में नोट करेंगे। तो टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन equal in length of circumference of given circle। इसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन में कि आपको क्या काम करना है। इसके लिए सबसे पहला काम, जो आपको रेडियस दिया है उस रेडियस के बराबर एक आपको सर्किल ड्रॉ करना है। सपोज ये हमारा सर्किल है जिसका सेंटर O है। हमें इस सर्किल का एक सेंटर से होता हुआ डायामीटर ले लें। सपोज AB इसका डायमीटर है। अब इस डायमीटर पर हमें दो काम करने हैं। सबसे पहला काम, पॉइंट B पर एक हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट का मतलब एक राइट एंगल बनाती हुई लाइन। इसको हम BX कह सकते हैं। और इस जो स्ट्रेट लाइन हमने जो BX खींची है एज अ टेंजेंट के रूप में, हमें इसी स्ट्रेट लाइन पर जो कि इस दिए गए सर्किल के सर्कमफेरेंस के बराबर जिसकी लेंथ होगी वो हमें इस पर मार्क करना है। तो जो स्ट्रेट लाइन हमें मार्क करनी है इस BX पर, उसकी वैल्यू क्या होगी? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस 1/7 टाइम्स ऑफ AB। हमें इस BX पर AB के 3 गुने के बराबर मार्क करना है और उसके साथ साथ AB का जो 1/7 पार्ट है हमें वह भी मार्क करना है। अब इस चीज को मार्क करने के लिए 3 टाइम्स AB तो आपका मिल जाएगा इजली, लेकिन 1/7 पार्ट ऑफ AB के लिए क्या करेंगे? इसका मतलब हमें AB के 7 बराबर भाग भी करने होंगे। तो इसके लिए आप एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लें। और इस एक्यूट एंगल को ड्रा करने के लिए आप कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा एंगल ना रखें, 30 के ही आसपास लेकर के इस लाइन पर, इसको आप सपोज मान लें यह AY है, और इस पर उचित दूरी का चाप लेकर के जितने भी भाग करने हैं उतने आप चाप अपने प्रकार से लगा लीजिए। इसको थोड़ा सा और साइड बढ़ा लेते हैं।
क्योंकि हमें 7 पार्ट करने थे। तो किसी भी दी गई लाइन को 7 बराबर भागों में बांटने का जो काम करते हैं वही आपको ए बी के लिए भी करना है। इन 7 चापों को लगाने के बाद फिर आपको इन्हें सबसे पहले पॉइंट बी को 7 से मिलाइए और इसी के पैरेलल B7 के आपको पैरेलल लाइनें ड्रॉ करनी है। ऐसे ही 5 से ड्रॉ करिए, ऐसे ही 4 से ड्रॉ करिए, ऐसे ही 3 से ड्रॉ करिए, ऐसे ही 2 से ड्रॉ करिए, ऐसे ही 1 से ड्रॉ करिए। अब इसमें जो ये भाग है 7 भाग बन गए। इन 7 भागों में हमें अब क्या काम करना है? सबसे पहले 3 टाइम्स ऑफ ए बी के बराबर पहला भाग, फिर दूसरा भाग। इस लाइन को थोड़ा सा और हम बढ़ा लें ताकि हमें ये कम ना पड़े। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 2, 3। ये 3 टाइम्स ऑफ ए बी हो गया। इसके बाद 1/7 पार्ट ऑफ ए बी के लिए अब इसके जो 7 भाग आपने किए हैं, किसी भी भाग को आप मेजर करेंगे वो सभी इक्वल होंगे। आप इसमें से चाहे तो ओ से या बी से, जो भी आपका ये पहला भाग है, इस पहले भाग के बराबर आप 3 से एक आर्क और कट करेंगे। जहां पर ये कट कर रहा होगा उसे पॉइंट आप सी मान लें और इस प्रकार बी और सी को आप डार्क लाइन से उसे डिनोट कर दें। Hence, BC is the required straight line which is equal to the circumference of given circle। अर्थात यह जो BC आपने मार्क किया है यह वह सरल रेखा है जो इस दिए गए सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर है। तो इस प्रकार से आपको यह कंस्ट्रक्शन करना है। अंत में आप इसको नोट कर लें। Hence, BC is the required straight line. That's it. Thank you. Sir.